फ्रेंड्स वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू टॉपिक ऑफ फ्रंट ऑफ थाई जो हमने लोअर लिप में स्टार्ट किया था उसमें हमने सुपरफिशियल फेशिया आपको बताया था और उसके इंट्रो पार्ट बताया था। अब हम बताने जा रहे हैं डीप फेशिया। देखो डीप फेशिया जो होता है ना लोअर लिप में उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट ऑफ थाई के डीप फेशिया का दूसरा नाम है दैट इज नोन एज फेशियल लाटा। ठीक है। उसके बाद क्या ये जो फाशा है ना, देखो फेशिया नहीं बोलते हमेशा फाशा बोलते हैं। ये जो फाशा है ना ये एक टफ फाइब्रस सीट होता है जो एक 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 लिफाफे की तरह उसको मतलब पूरा पैक करके रखता है। डीप फेशिया को पैक करके रखता है लाइक अ स्लीव। डीप टफ फाइबर शीट इन्वेलप की तरह उसको इन्वेलप करके रखता है। अब हमको इसका अटैचमेंट देखना है कि डीप फेशिया जो है वो कहाँ कहाँ अटैच होता है। तो सबसे पहले ना डीप फेशिया कहाँ अटैच होता है, सबसे पहले सुपीरियरली। डीप फेशिया किससे अटैच होगा, सुपीरियर व्यू में देखा जाए तो किससे अटैच होगा। तो चलो सबसे पहले फिगर के पास चलते हैं, अगर फिगर से आपको ना बहुत ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। तो देखो सुपेरियरली जो ये अटैच होता है ना ये अटैच होता है एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन पे। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन कौन है इसमें। दिस इज योर एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन। और देखो ये ग्रीन ग्रीन जो है ना दैट इज योर फेशिया। ठीक है। दैट इज योर फेशिया। ये ग्रीन ग्रीन जो है वो फेशिया है, ये वाला पोर्शन। ये पूरा अटैच है, देख रहे हो ऐसे ऐसे करके जो गया हुआ है दैट इज योर फेशिया। ठीक है। नाउ आई एम टेलिंग यू तो एंटीरियरली किससे अटैच होता है, एंटीरियरली अटैच होता है ये, सॉरी मैं बता रहा था आपको सुपीरियरली अटैच होता है किससे, जो आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है इस पे। सुपीरियरली मतलब क्या है, ये फेशिया सुपीरियर ऊपर साइड से किसी भी स्ट्रक्चर को देखो, मान लो कोई एक स्ट्रक्चर ये है तो दैट इज ये इसका सुपीरियर व्यू हुआ, ये इसका इंफीरियर व्यू हुआ, ये इसका मीडियल और लेटरल हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द मीडियन प्लेन की बॉडी किस साइड की है। लेकिन आपको जो सुपीरियर लेटरल पहचानने में, सुपीरियर इंफीरियर पहचानने में समझ में आता है। सुबह मैंने बताया कि आपको सुपीरियर ली एट किससे अटैच होता है, ये अटैच होता है आपका इलियक क्रेस्ट से अटैच होता है, सॉरी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से अटैच होता है। सामने देख सकते हो यहाँ पे एक आपको लिगामेंट दिख रहा है दैट इज द एंग्विनल लिगामेंट, इससे अटैच होता है। देखो मैंने जहां जहां टिक किया वहां से अटैच होता है। दैट इज द फर्स्ट वन टिक किया था ये, दैट इज द इंटरसुपेरियर स्पाइन। सेकंड वन इज द इंग्विनल लिगामेंट और प्यूबिक ट्यूबरकल। यहाँ पे आपको प्यूबिक ट्यूबरकल देखने को मिलेगा। तो ये आपका तीन जगह आपको अटैचमेंट है सुपेरियरली, दैट इज द इंटरसुपेरियर इलियक स्पाइन, नेक्स्ट वन इज द इंग्विनल लिगामेंट एंड द थर्ड वन इज द इलियक प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है। यहाँ पे होता है प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है। तो हम लोग जब देखेंगे हिप बोन तो पूरा डिटेल में देखेंगे प्यूबिक ट्यूबरकल क्या होता है। नाउ अब नेक्स्ट अटैचमेंट इज दी लेटरली। देखते हैं लेटरली जो ये अटैच होता है दैट इज अटैच टू द इलियक क्रेस्ट। देखो ये वाला पोर्शन होता है ना इलियक क्रेस्ट, ये इसका लेटरल व्यू हुआ, आप समझ सकते हो ये लेटरल है। तो लेटरली इट इज अटैच टू द इलियक क्रेस्ट। ठीक है। और पोस्टेरियरली पीछे के साइड में क्या होता है ना दैट इज आप देख सकते हो पीछे के साइड में यहाँ पे आपको सैक्रम और कॉकिक्स दिख रहा है। तो देखो यहाँ से फेशिया आ रहा है और यहाँ तक पे गया है। तो मतलब क्या है, पोस्टेरली जो है ना ये ग्लूटियल फेशिया, पीछे में क्या होता है ना ग्लूटियल रीजन होता है, तो ग्लूटियल मसल का जो फेशिया होता है ना उस फेशिया के साथ ये रन करता है। और ग्लूटियल फेशिया से रन करते हुए सैक्रम, कॉकिक्स और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है। ठीक है। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट इनके उनको लाइन करता है। ठीक है। अब मीडियली जो होता है ये अटैच होता है प्यूबिस, प्यूबिक आर्च एंड ischial tuberosity। मीडियली इट इज अटैच टू, देखो ये वाला पोर्शन प्यूबिस यहाँ पे दे रखा है, देखो प्यूबिस एंड ischial tuberosity। दिस इज योर प्यूबिस एंड दिस इज योर ischial tuberosity। ठीक है। ischial tuberosity अब बोन देखो तो मालूम पड़ेगा। और प्यूबिक आर्च भी होता है जो एक आर्च टाइप का शेप बनता है। तो ये आपका इसका अटैचमेंट हो गया। ये इसका डीप फेशिया का अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं नॉर्मली आपको वाइवा में। मतलब तो एंटीरियरली किससे अटैच हो रहा था, एंटीरियर अटैच होता है इलियक, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। दिस इज योर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। जब तक हम लोग हिप बोन नहीं पढ़ेंगे पूरा आपको नहीं पता चलेगा, बट हम लोग हिप बोन बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज दी inguinal ligament and third one is the pubic tubercle. Now the laterally it is attached to the iliac crest। ठीक है। ये iliac crest से अटैच होता है। laterally it is attached to the iliac crest। ठीक है। ये iliac crest से laterally अटैच होता है। ओके। laterally iliac crest से अटैच हो, उसके बाद क्या हुआ, posteriorly it is attached to the sacrum and coccyx with the help of the gluteal fascia। Now medially it is attached to the pubis, pubic arch एंड ischial tuberosity। ठीक है। तो इसका अटैचमेंट हुआ। तो नाउ मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके। तो चलो हम चलते हैं अपने आगे वीडियो में। तो आप लोग देखो जो हमने जो चीज़ बोला वही चीज़ यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेना, मैंने वही सेम चीज़ वहाँ पे आपको बता दिया है, तो इट विल क्लियर टू यू। ठीक है। आप इसको अभी स्क्रीन पॉज करो, पढ़ लो, सेम चीज़ जो मैंने बोला है ना वही इंपॉर्टेंट है बात। बाकी चलो अपने, अब देखो डीप फेशिया जो होता है ना वो मॉडिफाई हो जाते हैं थाई में। थाई का जो डीप फेशिया है वो मॉडिफाई होकर दो मॉडिफिकेशन बनाता है। दोनों मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो उसमें से एक जो है वो गारंटी क्या बोलो, लेकिन मैक्सिमम चांस होता है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में दैट इज द इलियोटिबियल ट्रैक।
तो ये दो डीप फेशिया के मॉडिफिकेशंस होते हैं. देयर आर टू मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया, दैट इज इलियोटिबियल ट्रैक एंड सेफनस ओपनिंग. नाउ वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअली. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इलियोटिबियल ट्रैक क्या होता है. तो देखो, फेशिया लाटा मतलब जो डीप फेशिया है वही थिक हो जाता है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई में, थाई के लेटरल एस्पेक्ट में. ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे थाई बनाता हूँ, दिस इज द थाई. ठीक है, मान लो कि दिस इज योर मीडियल साइड, दिस इज योर लेटरल साइड. अब देखो जो ये लेटरल साइड है, यहाँ पे क्या होता है ना, देखो. ठीक है, अब मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको आसान होगा समझने में. और देखो इस साइड क्या होगा, लेटरल साइड में फेशिया थिकन हो जाता है. ये देखो थिकन हो गया लेटरल साइड में. एंड जो ये थिक होने के बाद लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में ये करीब 2 इंच तक ऐसा होता है, 2 इंच तक का 2 इंच का साइज लेता है और एक वाइट बैंड बनाता है. दैट बैंड इज नोन एज द इलियोटिबियल ट्रैक. तो कुछ नहीं है, समझो ध्यान से. फेशिया लाटा लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में जाके क्या हुआ है, थिकन हो गया. एंड दैट इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इलियोटिबियल ट्रैक. अब इसकी भी अटैचमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसका ये कहाँ कहाँ पे अटैच होता है, चलो अब देखते हैं वन बाय वन अटैचमेंट. ठीक है, तो सुपेरियरली जो होता है ना ये अलोंग इलियक क्रेस्ट होता है. ठीक है, और देखो क्या होता है कि अब देखो बताते हैं, सुपेरियरली जो होता है ना ये जो तुम्हारा इलियोटिबियल ट्रैक ये किसके अलोंग होता है. अब हम फिगर पे चलो, फिगर पे आपको और आसानी. तो देखो अब हम लोग जो देखने वाले हैं कि जो इलियोटिबियल ट्रैक था, देखो कलर चेंज कर लो ना, सॉरी ये. ठीक है, अब देखो सुपेरियरली क्या होता है कि जो तुम्हारा इलियोटिबियल ट्रैक है ना वो अलोंग दी, देखो दिस इज योर इलियक क्रेस्ट, कह सकते हो ये तुम्हारा इलियक क्रेस्ट है, इलियक क्रेस्ट है ना. ठीक है, ये पोस्टीरियर व्यू है बोन का, ये एंटीरियर व्यू उधर से है. तो देखो ये इलियक क्रेस्ट के अलोंग जो तुम्हारा इलियोटिबियल ट्रैक है वो 2 लेयर्स में स्प्लिट कर जाता है. ठीक है, 2 लेयर्स में स्प्लिट क्यों करता है, क्योंकि उसको 2 मसल्स को इनक्लोज करना होता है. दैट इज दी फर्स्ट मसल इज नोन एज द टेंसर फेशिया लाटा एंड द अनदर मसल इज नोन एज दी ग्लूटियस मैक्सिमस. इन दोनों मसल्स को क्या करना होता है ना कि इलियोटिबियल ट्रैक को इनक्लोज करना रहता है. इसलिए ये क्या होता है, अलोंग द इलियक क्रेस्ट, दिस इज योर इलियक क्रेस्ट जो मैंने बताया है, अलोंग द इलियक क्रेस्ट ये 2 स्प्लिट हो जाता है 2 लेयर्स में. ठीक है, 2 लेयर्स में स्प्लिट होता है. दैट इज दी फर्स्ट लेयर टू इनक्लोज दिस टेंसर फेशिया लाटा एंड अनदर मसल टू इनक्लोज दिस दी ग्लूटियस मैक्सिमस. उसके बाद क्या होने के बाद ये जो दोनों लेयर को ये 2 लेयर में डिवाइड होता है, ये तो आपको बता दिया. देन आफ्टर क्या होता है, ये फॉर्म करता है एक सिंगल थिकन शीट. ये 2 लेयर में डिवाइड होने के बाद एक सिंगल थिक शीट बनाता है एंड दैट थिक शीट इज नोन एज द ग्लूटियस एपोन्यूरोसिस. ठीक है, यही दोनों लेयर मिलके एक थिक शीट बनाते हैं, दैट इज नोन एज द ग्लूटियल एपोन्यूरोसिस. तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो 2 लेयर स्प्लिट्स हुए थे 2 मसल्स को इनक्लोज करने के लिए इलियोटिबियल ट्रैक के, एक थे कौन से, ग्लूटियल टेंसर फेशिया लाटा, दूसरा ग्लूटियस मैक्सिमस. तो वो दोनों लेयर मिलके बाद में एक थिक बनाता है, थिक शीट बनाता है, दैट शीट इज नोन एज एपोन्यूरोसिस. और ये ग्लूटियल एपोन्यूरोसिस कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन दी टेंसर फेशिया लाटा एंड दी ग्लूटियस मैक्सिमस. मतलब टेंसर फेशिया लाटा और ग्लूटियस मैक्सिमस के बीच में प्रेजेंट है. ठीक है, द सुपरफिशियल लमाइना इज अटैच टू द ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट. अब देखो इसका जो होता है ना सुपरफिशियल लमाइना, इसका सुपरफिशियल लमाइना जो होता है तुम्हारा, इट इज अटैच टू द ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट. अब देखो मैं इस सारे को पहले रिमूव कर दूं, उसके बाद तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. देखो अब क्या है ना, दिस इज योर ट्यूबरकल ऑफ इलियक ट्यूबरकल बोलते हैं इसको, इलियक ट्यूबरकल. तो इसका सुपरफिशियल लमाइना जो होता है ना वो अटैच होता है ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट. वही इलियक ट्यूबरकल ये हुआ, इलियक क्रेस्ट के ट्यूबरकल को पे अटैच होता है सुपरफिशियल लमाइना. मैंने बोला था अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द डीप लमाइना अटैच टू द कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट. और जो डीप लमाइना होगा ना तो कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट, देखो यहाँ पे प्रेजेंट होता है कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट. कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट का मतलब क्या हुआ, कैप्सूल ऑफ हिप का मतलब हुआ जहाँ पे फीमर बोन और जो कैविटी होती है एसिटाबुलम की जो कैविटी होती है जहाँ पे हिप बोन में तुम्हारा फीमर आर्टिकुलेट होता है, दैट इज वहाँ पे कैप्सूल बनता है हिप जॉइंट का. तो जिसका सुपरफिशियल लमाइना कहाँ पे अटैच हुआ, सुपरफिशियल लमाइना इज अटैच टू इलियक ट्यूबरकल. और डीप लमाइना कहाँ अटैच हुआ, डीप लमाइना अटैच टू कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट. ठीक है, हिप जॉइंट के कैप्सूल में अटैच होगा. ठीक है, तो ये से आपको पता होना चाहिए. नाउ इनफेडली देखा जाए तो ये ट्रैक अटैच होता है स्मूथ एरिया ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ टीबियल ट्यूबरोसिटी. तो देखो जरा अब इसका नीचे में अटैचमेंट कहाँ है, तो यहाँ पे अटैचमेंट है. इसका क्या जगह का नाम क्या है ये आपको मैंने बताया अभी कि ये ट्रैक नीचे की साइड इनफेडली जो इसका नीचे में अटैचमेंट होता है दैट इज द अटैचमेंट एट दी
कहाँ होगा, अभी बताया ना, अटैच टू द स्मूथ एरिया ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। टिबिया का जो लेटरल कॉन्डाइल होगा ना, तो देखो मैंने आपको बोला ना कि ये पोस्टीरियर व्यू है, तो जो लेटरल कॉन्डाइल है वो मीडियल साइड में रखा हुआ है, तो वो टिबिया का क्या बोलते हैं ना, टिबिया के लेटरल कॉन्डाइल के एंटीरियर सरफेस पे जाके ये अटैच होगा। ठीक है, टिबिया, ये मान लो दिस इज टिबिया, सॉरी मेरा जानते हो ना आप लोग फिगर, जो मेरा पूरा पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको पता है मेरा फिगर में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं एग्जाम बुक वाला फिगर का इस्तेमाल करता हूँ जो आप लोगों को समझ में बेटर आए, आप लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। देखो मान लो ये टिबिया है, ठीक है, तो देखो दिस इज द लेटरल कॉन्डाइल, तो लेटरल कॉन्डाइल के ऊपर जो है एक स्मूथ एंटीरियर सरफेस होगा, स्मूथ एंटीरियर सरफेस, वहाँ पे जाके अटैचमेंट होता है आपका इलियोटिबियल ट्रैक का। तो मैंने जितनी बात बताया वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ द फंक्शनल सिग्निफिकेंस, ये भी हम लोग को देखना होगा कि इस टिबियल ट्रैक का इंपॉर्टेंस क्या है, टिबियल ट्रैक को क्यों हम लोग इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इतना ज़्यादा। तो नाउ हमने आपको जो जो बताया, ट्रैक स्प्लिट्स इनटू टू सुपीरियर अलोंग इलियक क्रेस्ट के अलोंग ट्रैक स्प्लिट करता है दो लेयर्स में टू इंक्लूड दो मसल, टेंसर फेशियल लाटा एंड ग्लूटियस मैक्सिमस फॉर्म्स अ सिंगल सीट नोन एज ग्लूटियस एपोन्यूरोसिस बिटवीन देम कवर्स ग्लूटियस मैक्सिमस। उन दोनों के बीच में कि कौन से मसल को कवर करता है, दैट इज द ग्लूटियस मीडियस को, सॉरी। सुपरफिशियल लमाइना अटैच होता है ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट से, एंड डीप लमाइना कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट। इनफेरियरली ये ट्रैक अटैच होता है स्मूथ एरिया ऑन द एंटीरियर सर्फेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। अपर पार्ट जो होता है ना वो प्रोवाइड करता है दो मसल का अटैचमेंट, दैट इज दी टेंसर फेशियल लाटा एंड ग्लूटियस मैक्सिमस। बताया ही आपको, दो ही मसल्स यहाँ पे अटैच ही हो रहे हैं इसके अपर पार्ट में। अब इसके फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है, देखो ये स्टेबलाइज करता है नी को, जो हमारा नी है ना उसको स्टेबलाइज करता है एक्सटेंशन और इन पार्शियल फ्लेक्शन। मतलब जब नी का एक्सटेंशन होगा, नी को आप एक्सटेंड करोगे मतलब क्या, पैर को पूरा सीधा कर दो, दैट इज योर नी एक्सटेंशन, और जो हल्का सा फ्लेक्शन करोगे ना, मोड़ोगे, दैट इज योर, इसमें स्टेबलाइजेशन कौन करता है, नी को, दैट इज, देखो आप अपने ना लेटरली हाथ रखना और ये चीज़ करके देखना आपको मूवमेंट पता चलेगा, दैट इज द मूवमेंट ऑफ इलियोटिबियल ट्रैक। और ये सपोर्ट देता है नी को अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड प्रिवेंट इंडिविजुअल्स फॉर फॉलिंग फॉरवर्ड। देखो फ्रॉम फॉलिंग फॉरवर्ड, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया वहाँ पे, समझ लो। इसका मतलब ये हुआ कि जो नी आप जब चलते हो तो ग्रेविटी क्या है ना, ग्रेविटी चाहता है कि खींचना आपको, तो ये जो इलियोटिबियल ट्रैक है ना आपको एक ऐसा पोस्चर प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी कि आप गिरते नहीं हो, वरना अगर ग्रेविटी के हाथ से तो ग्रेविटी खींचना चाहता है, तो इलियोटिबियल ट्रैक अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करता है। नाउ द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज द सेफनस ओपनिंग। ठीक है, देखो सेफनस ओपनिंग जो है ना, इट इज अ ओवल ओपनिंग इन द फेशियल लाटा इन अपर मीडियल पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द थाई। थाई का जो अपर मीडियल पार्ट होगा ना, देखो जब तुम थाई देखोगे डाइसेक्शन में, ऐसे मैं भी दिखाने वाला हूँ एनिमेशन डाइसेक्शन का वीडियो, ठीक है, तो चिंता मत करो। तो डाइसेक्शन देखोगे ना तुम, तो उसमें क्या होगा कि जब तुम थाई के मीडियल साइड में देखोगे ना अपर पार्ट में, तो तुमको एक ओवल ओपनिंग देखने को मिलेगा फेशियल लाटा में, डीप फेशिया में, दैट इज नोन एज द सेफनस ओपनिंग। सेंटर ऑफ द ओपनिंग इज अबाउट बिलो 4 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, मतलब प्यूबिक ट्यूबरकल के लेटरली 4 सेंटीमीटर नीचे में प्रेजेंट होगा सेफनस ओपनिंग। कहाँ पे होगा, प्यूबिक ट्यूबरकल अभी फिगर में दिखाया था, उसके 4 सेंटीमीटर लेटरली देखने को मिलता है इसका ओपनिंग, ये सेफनस ओपनिंग वहाँ पे देखने को मिलता है। वर्टिकल लेंथ इज द 3 to 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है। नाउ ओपनिंग बाउंडेड बाय इंफेरोलेटरली टू द शार्प क्रिसेंट मार्जिन, जो इन्फेरोलेटरल बाउंड्री बनाता है ना, दैट इज दी शार्प क्रिसेंट मार्जिन। ठीक है, अब आपको मैं दिखाऊंगा फिगर, आप समझ जाओगे। नाउ इट इज फॉर्म बाय द सुपरफिशियल स्ट्रैटम ऑफ फेशियल लाटा विच लाइज इन फ्रंट ऑफ ह्यूमरस। देखो अब ये जो फॉर्म होता है ना, वो किससे फॉर्म होगा, बाय द सुपरफिशियल स्ट्रैटम ऑफ फेशियल लाटा। ठीक है, तुम्हारा फेशियल लाटा का जो सबसे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है, जो फीमोरल सीथ के आगे लाई करता है, फीमोरल सीथ अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वही बनाता है आपका ये सुपरफिशियल स्ट्रैटम। ठीक है, सुपरफिशियल स्ट्रैटम, मतलब यही सुपरफिशियल स्ट्रैटम क्या कर रहा है, ये बना रहा है आपका सेफनस ओपनिंग को। मीडियल मार्जिन ऑफ द ओपनिंग इज इल डिफाइंड, मीडियल मार्जिन इल डिफाइंड है, मतलब वो अभी तक अच्छे से नहीं बना है वहाँ पे। और ये किसके थ्रू बनता है, डीप स्टार्टम लाइज एट द डीपर लेवल कंटिन्यूअस विद द पेक्टिनियस मसल, पेक्टिनियस फेसिया। देखो जब आप थाई को नीचे देख के और देखोगे ना, तब हम लोग फीमोरल ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे फ्लोर बनाता है पेक्टिनियस मसल, तो वही पेक्टिनियस मसल के ऊपर एक होता है पेक्टिनियस फेसिया, जो कि क्या बनाता है आपका डीप स्टार्टम। Saphenous opening closed by a membrane of areolar tissue called cribrium from fascia, which is pierced by the number of structures making it sieve-like
हेंस नेम क्रेबिफॉर्म। देखो सेफनस ओपनिंग के ऊपर ना एक मेम्ब्रेन होती है एरियोलर टिश्यू की, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्रेबिफॉर्म फेशिया। देखो अब क्या होता है ना, उस मेम्ब्रेन में बहुत सारे स्ट्रक्चर पियर्स करते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर पियर्स करेंगे तो एक छन्ना देखा है, छन्ना चाय छानने वाला, उसमें बहुत सारे छेद हो जाते हैं ना, दैट्स वाई इसको हम लोग सीव लाइक बोलते हैं, तभी इसको नाम पड़ा है क्रेबिफॉर्म फेशिया। अब ये फेशियल लाटा जो होता है ना, दो स्टार्टम से मिलकर बनता, बताया सुपरफिशियल स्टार्टम, बताया फेशियल लाटा जो होता है वही फेशियल लाटा ही दो स्टार्टम बनाता है, दैट इज सुपरफिशियल स्टार्टम, जो कि क्या कर रहा है, जो कि आपका जो इंफेरोलेटरल मार्जिन है ना वहां पे रहता है, एंड मीडियल मार्जिन इज लाइक डीपर, ठीक है, ये डीपर होगा लेटरली तुम्हारा सुपरफिशियल एंड डीपर टू दी डीप स्टार्टम। अब फिगर दिखाएंगे आपको सारा क्लियर, कौन कौन से स्ट्रक्चर पियर्स करते हैं, तो ग्रेट सेफनस वेन, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल एक्सटेंडल पुडेंडल वेन्स, फ्यू लिम्ब वेसल्स कनेक्टिंग सुपरफिशियल एंड डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड। देखो इसे पिछला वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरी बात बता दी थी कि क्या लिम्फ नोड कैसे। देखो अब देखो सुपरफिशियल स्टार्टम ऑफ फेशिया लाटा, दिस इज योर सुपरफिशियल स्टार्टम ऑफ फेशिया लाटा, जो सुपरफिशियली बना रहा है, दिस इज योर डीप स्टार्टम ऑफ फेशिया लाटा। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, लेट इंफेरोलेटरल बाउंड्री, इंफेरोलेटरल बाउंड्री इज फॉर्म बाय द शार्प वेल डिफाइंड क्रिसेंट्रिक फैल्सिफॉर्म इंफेरोलेटरल, देख रहे हो मार्जिन बना रहा है तुम्हारा, दिस इज योर इंफेरोलेटरल मार्जिन, दिस इज योर इल डिफाइंड मीडियल मार्जिन, जो बताया था ना मीडियल मार्जिन इल डिफाइन है, ठीक है, और ये किसके ऊपर है, इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, डीप स्टार्टम, देख रहे हो इसके नीचे तुमको डीप स्टार्टम देखने को मिल रहा है, डीप स्टार्टम, डीप स्टार्टम किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, द पेक्टिनियस मसल का जो फेशिया होता है उसके ऊपर होता है। नाउ द क्रेबिफॉर्म फेशिया क्या होगा, क्रेबिफॉर्म फेशिया इज द, बताया ना बहुत सारे स्ट्रक्चर पियर्स करते हैं, तो दैट विल लीड टू दी तुम्हारा वही तुम्हारा एक छन्ना की तरह छेद हो जाता है बार बार। नाउ द फेशिया लाटा, इट इज द फेशिया लाटा, और इसी की मॉडिफिकेशंस है ये सेफनस ओपनिंग, ठीक है, दैट इज दी अपर मीड। देखो दिस इज योर थाई, थाई में क्या हुआ, इस पूरे फिगर इसको पूरे को हटाने दो तब आपको और बेटर क्लियर होगा। देखो दिस इज योर पूरा थाई है, थाई का देखो ये मीडियल पार्ट है, ठीक है, मीडियल पार्ट देखो, दिस इज मीडियल मार्जिन से भी समझ सकते हो ये मीडियल पार्ट है, तो अपर मीडियल पार्ट ऑफ द थाई, ठीक है, दैट इज द सेपरेट। नाउ दिस वीडियो इज एंड एट द टाइम, तो नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग किस पे लेने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेने वाले हैं हम लोग मसल्स ऑफ द फीमोरल रीजन, ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।